इंद सतबंदियान युवन हित मधुर विसर्ग कारणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनानं जित भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य महाराज की जय। 91 तक हो गई थी, है ना। 91 गाथा पुनः समझा दूं, ऐसा इसमें मैसेज था, इसलिए उस गाथा को एक बार पुनः ले रहे हैं। जीवा पुगल काया धम्मा धम्माय लोग दो नन्ना तत्व नन्न मन्नम आयासम अंत बदीरितम। दरअसल इस गाथा में बता क्या रहे हैं, हम लोग को गाथा का मोटो अगर पता चल जाए कि आचार्य इस गाथा के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आचार्य गाथा इस गाथा से ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई जीव पुद्गल धर्म और धर्म ये लोक से अभिन्न नहीं। जहां तक लोक है वहां तक ये है, चाहे जहां तक ये है, क्योंकि परिभाषा लोक की ऐसे बनती है, परिभाषा लोक की ऐसे नहीं बनती है कि जहां तक लोक है वहां तक ये हैं। परिभाषा क्या बनती है, जहां तक ये द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक है। दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लोक वहां तक नहीं है जहां तक द्रव्य, जहां तक लोक पाया जाता है वहां तक द्रव्य है नहीं, जहां तक द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक है। तो ऊपर की पंक्ति में तो कह रहे हैं जीव पुद्गल अस्तिकाय धर्म अधर्म लोग दो अनन्ना, लोक से अनन्य हैं, अभिन्न हैं, भिन्न नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं तत्तो, तो बोला उसके कारण क्या हुआ भाई, अभिन्न नहीं है लोक से तो उससे क्या हुआ, तो कहते तत्तो उससे अनन्नम अन्नम आयासम, जो आकाश है जिसको पूरा आकाश द्रव्य कहते हैं वो क्या है, तत्तो माने इस कारण से। किस कारण से, जीव पुद्गल काय और अस्थि काय के रहने से। तत्तो किसके लिए आया है, लोक के लिए। तो तत्तो उस लोक से अनन्नम आयासम, आकाश भी अनन्य है यानी अपृथक है, पृथक नहीं है। फिर क्या कहते हैं, अन्नम आयासम, आकाश अन्य है। तो और क्या कहा, आयासम अंत बदिरितम, और वह आकाश कैसा है, अनंत है, अंत बदिरितम, अंत से वियुक्त, अंत से रहित। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम भाव भासना नहीं भाले कि जहां तक छह द्रव्य बस रहे हैं वहां तो एक लोकाकाश का टुकड़ा अलग से है, और जहां और आकाश है, अलोकाकाश द्रव्य है, वो कोई अलग है। आचार्य कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक है। दोनों भिन्न क्यों है, दो नाम क्यों पड़ गए, अगर दोनों एक है तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी लोकाकाश कहने की अथवा लोकाकाश कहने की। तो आचार्य कहते हैं एक होते हुए भी अन्नम भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि वहां तक बाकी द्रव्य जो और पांच द्रव्य है वे पांच द्रव्य वहीं तक पाए जाते हैं, जहां तक पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, उसके बाहर के आकाश द्रव्य को अलोकाकाश कहते हैं। तो इस कारण से भिन्नता हो गई, परंतु दोनों लोकाकाश लोकाकाश मिलके अनन्नम, अनन्य है, पृथक नहीं है, एक हैं, इसलिए अलग भी नहीं है। दोनों अलग भी हैं और दोनों अलग भी नहीं है, क्योंकि लोका और क्या कारण है, तो आकाश तो सीमित, लोकाकाश तो सीमित है। क्यों सीमित है, तो ऊपर की पंक्ति में उन्होंने कह दिया पांच द्रव्य जहां तक पाए जाते हैं तो वहां तक लोकाकाश है, और जो आकाश है वो क्या है, तो कह दिए कि वो अनंत है, अंत से रहित है। 92 नंबर की गाथा ले रहे हैं। आगासम अवगासम गमन ठिदिकारणे हिमदेति चदी उठंग उढंग उढंग गदिप उड्डम उड्डम गदिपदाना सिद्धा चिट्ठन्ति की तत्
आगासम अवगासम गमन ठीदि कारणे हिंदे जदी उड उड्डम गति पधाना सिद्धा की दत्थ। प्रश्न किया कि आप इतना ये क्यों उलझा रहे हैं, धर्म धर्म द्रव्य। तो फिर आप सीधा कहिए ना भाई, जहां तक लोकाकाश है वहां तक का आकाश गमन कराता है, जहां तक लोकाकाश है वहां तक का आकाश स्थिति कराता है। ये धर्म है अधर्म है, वो स्थिति कराता है वो गमन कराता है। आप सीधा कह दीजिए ना कि लोकाकाश गमन और स्थिति कराता है। तो वो आचार्य उसको उसकी उसकी प्रश्न को काट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आगासम अवगासम, आकाश द्रव्य, अवगासम माने अवगास ठौर, आकाश अवगासम माने अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी नहीं, अवकाश मतलब स्थान ठौर, जिसको ठौर भी कहते हैं अपने भाषा गांव की भाषा में, और स्थान। गमन ठिधि कार नहीं दे दी जदी, गमन का, गमन माने गमन, शब्दों पर ध्यान देंगे, किताब पर ध्यान देंगे। गमन माने गमन, ठिधि माने स्थिति, कारणे ही माने कारण होगा, गमन और स्थिति के आधार में। दे दी जदी, अगर देता है, जदी माने यदि, देदी माने प्रदान करता है, गमन और स्थिति के आधार में यदि प्रदान करता है तो क्या होगा? ठीक है भाई, कह दिया हमने, आपने कहा, हम भी कहते हैं कि वो गमन भी में भी कराता है, क्योंकि आकाश में तो गमन ही करते हैं हम लोग, और स्थित हम बैठे भी आकाश में ही हैं। तो ठीक भाई, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या होगा ये भी तो सुन लो। उड्डम गति पधाना सीधा चिट्ठन्ति तथ्य, बोला ऊर्ध मुक्त जीव जो हैं, ऊपर की ओर गमन करने वाले जो प्रमुखता से सिद्ध जीव हैं, वे कहाँ पर ठहरेंगे? मुझे ये तो बताओ तुम, क्योंकि तुम आकाश, देखिए बहुत कितनी बड़ी तर्कना है, समझने की कोशिश करिएगा। यदि तुम कहते हो आकाश द्रव्य ठहराता है, आकाश द्रव्य गमन कराता है, चलो हमने मान लिया। अब मुझे तुम ये बताओ कि जब सिद्ध परमेष्ठी ऊपर की ओर गमन करते हैं तो वो कहाँ ठहरेंगे? मुझे ये भी तो बता दो। मान लिया आकाश है, तो चूंकि आकाश तो क्या है, पिछली गाथा में बता दिए, अंत रहित है, तो क्या होगा? सिद्ध चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते ही रहेंगे अनंत काल तक, क्योंकि ये तो अनंत है, आकाश तो अनंत है। तो बोलते हैं कि सिद्धा चिट्ठन्ति किद्ध कदा, सिद्ध जो परमेष्ठी है चिट्ठन्ति, किस तरह से बोला स्थिर होंगे, किस तरह से ठहरेंगे? अगर तुम्हारी बात को मैं मान्यता देता हूँ कि आकाश द्रव्य ही ठहरा भी देता है, गमन भी करा देता है, धर्म और अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है? मान लिया आकाश द्रव्य ऐसा करता है, लेकिन मुझे ये तो बताओ जो सिद्ध परमेष्ठी उस दिशा की ओर गमन कर रहे हैं वे कहाँ जाके ठहरेंगे? क्योंकि आकाश तो सब जगह है, आकाश रहित तो कोई जगह है ही नहीं, तो वो चलते रहेंगे। तो कहते हैं सिद्धा चिट्ठन्ते किध तथा, तो वो कहाँ कैसे ठहरेंगे? जो कहते हैं सिद्ध शिला पे जाके ठहर जाते हैं, कैसे ठहरेंगे? क्योंकि आकाश द्रव्य तो भी है, उसके ऊपर भी है, चलते रहेंगे। तो क्या सुंदर से देखिए, कितनी बढ़िया तर्कना दी है आचार्य, कितनी बढ़िया तर्कना से। जो द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता है, धर्म और अधर्म द्रव्य हमको दिखाई नहीं देता है, फिर भी ऐसी भाव भाषणा आचार्य यहाँ पर कराए कि हमको वो भाव भाषणा समझ में आती है, हमको उसकी ये बात समझ में आती है कि हाँ, अगर चलना ही चलना रहता तो चलता ही जाता जीव, कभी ठहरता नहीं। जरूर कोई वस्तु ऐसी है जो ठहरा रही है, जरूर कुछ ऐसा है, हम नहीं देख पाते, हम नहीं जान पाते, पर ऐसी कोई वस्तु है जो ठहराती है। इतना श्रद्धांत तो हमारा अवश्य बनता है। अब वो अधर्म है, हम ये नहीं जानते उस द्रव्य का नाम क्या है, वो द्रव्य कैसा है, उसे द्रव्य कहते हैं, चलो हम मानते हम कुछ भी नहीं जानते, पर कुछ तो है जो ठहराता है। वो क्या है? तो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी से पता चला कि वो एक द्रव्य है जिसको कि अधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या 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 नाम है सो निकाला, क्या सुलझाया कि भाई अगर हम स्थिति और गमन में आकाश को कारण मानते हैं तो हमें बताओ सिद्ध परमेष्ठी जो केवल ऊर्ध्व दिशा की ओर गमन करते हैं वो कहाँ ठहरेंगे? क्योंकि आकाश तो अनंत है, वो चलते ही रहेंगे।
जिस दिन से सिद्ध हुए, दुनिया तो कभी खत्म होनी नहीं है, अनादि अनंत काल तक संसार चलेगा, वो अनादि अनंत काल तक चलते रहेंगे फिर, क्योंकि अंत तो है नहीं आकाश का। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज को धर्म और अधर्म द्रव्य की अस्तित्व का कितना सुंदर उन्होंने विवेचन किया। फिर एक बार गाथा का अर्थ कर रहे हैं। आगाशम आकाश द्रव्य, अवगासम स्थान, और गमन ठिद्दी कारणेहिम, गमन और स्थिति के आधार में, गमन और स्थिति का कारण से, देदी यदि, देदी माने अगर देता है, गमन और स्थिति को देता है, यदि या कारण होता है, यदि अगर, यदि माने यदि, ऊर्ध्व गति प्रधाना, ऊर्ध्व गति की, ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन, ऊपर की ओर जो गमन सिद्धा, जो सिद्ध हैं, जो प्रमुखता से ऊपर की ओर ही गमन करते हैं, चिठंती ठहरते हैं, किद का तथ्य, वो कैसे, किद माने कैसे, तथ्य माने वहां, वहां कैसे ठहरेंगे, मुझे इसका जवाब तुम दे दो। हम मान लेंगे कि आकाश द्रव्य ठहराता है, आकाश द्रव्य गमन कराता है, तो अब मुझे इस बात का जवाब दो। इस तरह से, इस तर्कनापूर्ण उत्तर से कुंदाचार्य हमें धर्म और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व का बहुत अच्छे से हमें समझा दिया। आगे की गाथा ले रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं है दीदी, कोई का इंटरेस्ट नहीं है। जम्मा जम्मा उवरिठाणम तमागमन ठाणम, आया से जानत थिति, जम्मा उवरिठाणम सिद्धानम जिनवरे हिंपन्नतम, तमागमन ठाणम, आया से जानत न थिति। जम्हा चूंकि, उवरिठानम उवरी ऊपर, ऊपर स्थान, सिद्धानम सिद्धों का, षष्ठी का, सिद्धानम षष्ठी का बहुवचन, जिन बरे हिम तृतीया का बहुवचन, जिन बरों के द्वारा, पन्नतम कहा गया है भूतकालिक कृदंत, तम्हा इसलिए ऊपर जमा नीचे तम्हा, गमन ठानम गमन और ठानम माने स्थिति, गमन माने गति, ठानम माने स्थिति, आया से आकाश के कारण, जान जानो, नथिति नहीं है, ती माने इस प्रकार, चूंकि जम्मा माने चूंकि, सिद्धों का निवास, सिद्धों का जो स्थान है, निवास है, वह लोक के ऊपर ठानम ऊपर के स्थान पर है, ऊपर है। इसलिए तम्हा इसलिए गमन ठानम गमन में, गति में और स्थिति में, आयासे आकाश द्रव्य नथी नहीं है। ऐसे आयासे नथी को पहले ले लेंगे, आयासे नथी आकाश नहीं है, ती इस प्रकार, जिन वरे हिम जिनवरों के द्वारा, पन्नतम कहा गया है, जान विधिलिंग, जानो ऐसा तुम जानो, क्यों जानो, जिनवरों के द्वारा कहा गया है। क्या कहा जिनवरों ने, कि सिद्धों का स्थान कहाँ पर है, कि गति और स्थिति में आकाश को कारण नहीं, आया से नथी आकाश नहीं है, आकाश द्रव्य गमन और स्थिति में कारण नहीं है, ऐसा जिनवरों ने पन्नतम जिनवरों के द्वारा कहा गया है, ती माने इस प्रकार का, जिनवरों के द्वारा कहा गया है, जान तुम जानो ऐसा तुम जानो। उन्हें एक बार गाथा करते हैं, क्यों नहीं समझ में आया, एकदम सीधा अर्थ तो सीधा जम्मा चूंकि, ऊपर ठानम ऊपर का स्थान, ऊपर स्थान किसका, सिद्धानम सिद्धों का स्थान कहाँ है, लोक के ऊपर है, जिन बरे हिम पन्नतम जिनवरों के द्वारा, ऐसा कौन बताया कि भाई सिद्धों का स्थान ऊपर है, हम लोग तो कोई बता नहीं सकते हैं, जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में झलका तो वही हमें तो बताए हैं, भाई सिद्धों का स्थान कहाँ है, तो लोक के ऊपरी शिखर पर है, ऐसा भगवान ने कहा है।
तो वो कह रहे हैं तम्मा, इसलिए गमन ठानम, गमन में, गमन कराने में, गति कराने में, ठानम और स्थिति कराने में, आया से आकाश का, आकाश के कारण नथी नहीं है, आकाश के कारण नहीं है। यानी जो गमन हो रहा है, गति हो रही है अथवा स्थिति हो रही है जीव और पुद्गलों की, वो उसमें आकाश नथी, आकाश कारण नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? तो कह रहे हैं जिनवरे हिम पन्नतम, जिनवर ने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, अतः जान, तुम जानो, ऐसा तुम जानो कि स्थिति और गमन कराने में आकाश निमित्त नहीं है, आकाश के कारण गमन और स्थिति नहीं हो रहा है, ऐसा जिनवर का उपदेश है। चले आगे। हाँ दीदी, अभी तो नहीं तो क्वेश्चन फिर बहुत लेट हो जाती है। यदि हवदि गमन हेदु आगासम ठान कारणम तेसिम पसज्य लोग हानि लोगसय अंत परि बुद्धि। यदि हवदि गमन हेदु आगासम ठान कारणम तेसिम पसज्य लोग हानि लोगसय अंत परि बुद्धि। क्या करें? यदि, यदि अवधि होता है, गमन हेतु, गमन का कारण, गति का कारण, आगासम आकाश द्रव्य, ठान कारणम ठहरने का कारण, तो कहते तेषिम उनके लिए, बस यदि होता है, अलोक हानि, अलोकाकाश की हानि, अलोकाकाश का अभाव, अलोक माने अलोकाकाश, हानि माने अभाव। अगर तुम कहते हो कि आकाश ही गमन में और ठहराने में कारण है, तो उससे क्या होगा, क्या उससे व्यवस्था बिगड़ेगी? तो कहते हैं अलोक हानि, अलोकाकाश की पसजती, अलोकाकाश की हानि हो, अलोक हानि, अलोकाकाश की हानि पसजती होगी, लोकस अंत परिबुद्धि, और क्या हो जाएगा? एक हानि तो ये हो गई, दूसरी जो लोक कहा जाता है 343 जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक होता है। तो जब बोला फिर तो लोक सभी जगह हो जाएगा, क्योंकि लोक की पहचान ही है ये, जहां तक द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक है। जब जो द्रव्य पाए जाते हैं उनका सबका अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना एक कारण है जिससे कि हम द्रव्य को पहचानते हैं। तुम कहते हो आकाश ही गमन करा देगा, आकाश ही ठहरा देगा, तो उससे सबसे पहले तो हानि क्या होगी? अलोकाकाश नाम की, अलोकाकाश नाम का चीज संज्ञा खत्म हो जाएगी। क्योंकि अलोकाकाश की उत्पत्ति कैसे होती है? 6 द्रव्यों के द्वारा ही होती है। 6 द्रव्य जहां तक ठहरता है उसको लोकाकाश, उससे बाहर को अलोकाकाश कहा जाता है। जब आकाश ही गमन करा देगा, आकाशी स्थिति भी करा देगा, तो फिर लोकाकाश बोल करके, अलोकाकाश बोल के कोई चीज रह ही नहीं जाएगी, पहली बात। फिर कहते हैं लोकस अंत परिबुद्धि, और जो लोकाकाश है उसका, उसकी सीमा बढ़ जाएगी। फिर तो हम ये कह ही नहीं सकेंगे कि लोकाकाश 343 घन राजू का होता है, उसकी सीमा बढ़ जाएगी। उसकी सीमा किससे है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण सीमा है। जो हमने भी पीछे पढ़ा था कि लोकाकाश को किसके चलते लोकाकाश की उत्पत्ति हुई है। लोकाकाश की उत्पत्ति करने का मुख्य कारण किसको कहा गया था? धर्म और अधर्म द्रव्य को। तो जब गति और स्थिति ठहराने के लिए कोई द्रव्य नहीं चाहिए, तो उस द्रव्य का तो अस्तित्व खत्म हो गया। जब द्रव्य का अस्तित्व खत्म हो गया तो लोक का अस्तित्व खत्म हो गया। तो लोक तो फिर कहीं से कहीं चला गया, वो अंत से रहित हो गया, उसकी सीमा बढ़ गई। जैसे आकाश की सीमा अंत रहित है, उसी तरह लोक की सीमा भी हो जाएगी। तो हम तुम्हारे कहने से दोनों बात मान भी लेते हैं कि आकाश ऐसा है, तो ये लोकाकाश नाम की चीज खत्म हो जाएगी और लोकाकाश की सीमा बढ़ जाएगी। अंत परिबुद्धि, उसकी चरम सीमा, जो 343 घन राजू उसकी चरम सीमा है, वो क्या होगी? परिबुद्धि बढ़ जाएगी। अंत परिबुद्धि, अंत माने चरम सीमा, परिबुद्धि माने बढ़ जाएगी, या उसका अंतिम छोर
बढ़ जाएगा, उसकी अंतिम सीमा जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम अगर आकाश, तुम्हारे कहे अनुसार हम आकाश को मान लेते हैं कि आकाश ही गमन कराता है, आकाश ही स्थिति करा देता है, तो मान लेते हैं। पर इससे क्या व्यवधान होगा, इससे क्या क्या व्यवस्था बिगड़ेगी? इससे ये व्यवस्था बिगड़ेगी कि सबसे पहले तो अलोकाकाश नाम की का जो संज्ञा है वो संज्ञा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन अस्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के कारण ही अलोकाकाश की व्युत्पत्ति, लोकाकाश की व्युत्पत्ति होती है। उससे फिर अलोकाकाश, बचा हुआ अलोकाकाश होता है। और क्या हानि होगी? तो कहते जो लोकाकाश हमने सीमित बताया है कि 343 घन राजु का लोकाकाश होता है, उसकी भी सीमा अंत परिबुद्धि, उसकी भी सीमा चरम सीमा बढ़ जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी वो तो अलग बात है, पर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आचार्य यहाँ पर दो हेतु दिए हैं, किसके कारण से? आकाश गर्भ के गमन और ठहरने के चलते दो हेतु दिए हैं। दो हेतु दे करके इस बात को समझाए कि आकाश गमन और स्थिति में कारण नहीं हो सकता। अगर होगा तो क्या क्या हानि होगी, क्या क्या व्यवधान आएगा, क्या क्या व्यवस्था बिगड़ेगी। आगे लें, भारी नहीं लग रही ना? गाथा ले लेना और आगे। हाँ 2 गाथा है दीदी, पूरा कर ही लेते हैं आज। आप लोग की अभी जैसी तो मर्जी। 7:28 हुआ है। नहीं, समय तो है, समय में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ गाथा एक में बार है हो नहीं। जाएंगे, फिर कल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे सारे, जिसको भी। तम्मा धम्मा धम्मा गमन कारणानि नागासम् इति जिनवरेहिं भणिदम् लोकसहां सुनन्तान् गमनठीति कारणानि नागासम् इति जिनवरेहिं भणिदम् लोकसहावं सुनन्तान्। थोड़ा थोड़ा अर्थ की भाभासना आप लोग को, मुझे ऐसा प्रतीत होता जरूर होती होगी। तम्मा, तम्मा जम्मा यदि यदि ये सब तो बिल्कुल पकड़ में आता होगा। तम्मा इसलिए, धम्मा धम्मा धर्म और अधर्म द्रव्य, गमन ठीदी गमन और स्थिति में, कारणानि कारण का, न आकाशम नहीं आकाश द्रव्य। शब्द का अर्थ पकड़ा रहे हैं अभी। न आकाशम, न माने नहीं, आकाशम माने आकाश। इधि इस प्रकार, जिनवरेहिम जिनवरों ने, भणिदम यहाँ जिनवरेहिम का मतलब जिनवरों क्यों निकल रहा है, जिनवर क्यों नहीं आ रहा है? जिनवर के द्वारा लिख दें, जिनवरों के द्वारा क्यों लिखते हैं? बहुवचन है ना, जिनवरेहिम, तृतीया का हाँ, बहुवचन है। बहुवचन है, इसलिए। बहुत सुंदर उत्तर। तो यहाँ पर जिनवरों, जिनवरेहिम जिनवरों के द्वारा भनिदम कहा गया है। लोग सहावम सुनंतानम, लोक का स्वभाव, लोक स्वभाव सुनते हुए, चतुर्थी का एक वचन है, सॉरी बहुवचन है, सुनते हुए श्रद्धालुओं के लिए। जो श्रद्धालु होंगे वही सुनेंगे, दूसरों को तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो क्या करें? सुनंतानम, सुनते हुए, सुन है ना, सुन माने सुनते हुए, सुनते हुए के लिए, सुन जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस बात को जान रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए तम्मा, इसलिए धर्म अधर्म गमन और स्थिति में कारण है। आकाश न आकाशम, आकाश नहीं है। धम्मा 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 गमन ठीदी कारणानी, इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य गमन और स्थिति में कारण है। न आकाशम, आकाश नहीं है, अथवा आकाश द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार जिनवरों के द्वारा कहते हुए, जिनवरों के द्वारा कहते हुए, सुनते हुए श्रद्धालुओं के लिए लोक स्वभाव माने लोक का स्वभाव कहा गया है। जिनवरों ने इस तरह का क्यों बताया? तो कहते हैं सुनते हुए श्रद्धालुओं के लिए ऐसा लोक का स्वभाव
जिनवरों के द्वारा कहा गया है, जिनवरों के द्वारा बताया गया है। किसके लिए? यहाँ भी आचार्य ने डिफाइन कर दिया कि किसके लिए जिनवर उपदेश दिए हैं। सुनने वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धा करने वालों के लिए। यहाँ पर शर्त लगा दी पंचास्तिकाय ग्रंथ रचयिता ने, अल्ले बल्ले तल्ले के लिए नहीं जिनवर वचन उखड़े आए हैं। जो श्रद्धान करता है, जिसको पक्का श्रद्धान है, उसके लिए ये वचन है, सभी के लिए ये नहीं है। जिसकी श्रद्धा हो वो सुने, जिनकी श्रद्धा हो, जानवरों को कोई मतलब नहीं, सुनो न सुनो। तो यहाँ इस गाथा में आचार्य ने ये और शर्त रख दी कि भैया अगर सुनने बैठे हो तो श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए जिनवर के वचन उभरे हैं, हर किसी के लिए जिनवर के वचन नहीं हैं। वापस एक बार गाथा को लेते हैं। तम्मा धम्मा धमा, तम्मा माने इसलिए, धम अधम, धम और अधम्मा, धर्म और अधर्म, गमन ठीदी, गमन माने गति, ठीदी माने स्थिति, कारणानी कारण, कारण है, कारणानी कारण, मतलब तो उसका केवल कारण है, अपने जोड़ेंगे, कारण है। ना न आगास, न आगासम, न आगासम, आकाश द्रव्य नहीं है। यदि इस प्रकार का जिनवरेहिम, जिनवरों के द्वारा भनिदम कहा गया है। लोक सहावम, क्या कहा गया है जिनवरों के द्वारा? जिनवर के द्वारा क्या कहा गया? लोक का स्वभाव कहा गया है। जिनवर ये नहीं, वहां पर ये नहीं कर रहे धर्म, धर्म और अधर्म बताए, सीधा क्या कह दिया कि लोक का स्वभाव बता रहे हैं। जिनवर क्या बताए? लोक का स्वभाव। लोक का स्वभाव कैसा है? जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो इस लोक स्वभाव में सारी चीज आ गई कि लोक का स्वभाव बताया किसने? जिनवरों ने। किसके लिए बताया? उन श्रद्धालुओं के लिए जो श्रद्धालु सुनना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं, ऐसे लोग श्रद्धालुओं के लिए जिनवरों ने लोक का स्वभाव बताया। लोक स्वभावम, लोक का स्वभाव बताया। क्या स्वभाव बताया लोक का? अंत सहित है, जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक है, और ये अंत सहित है। इस तरह का लोक का स्वभाव जिनवरों ने श्रद्धालुओं के लिए बताया। धम्मा धम्मा गासा अपुध परिमाणा कुबल्धि उधग उधग उपलब्धि आएगा। हाँ, उपलब्धि आएगा। उदकुवलब्धि विशेषा करेंति एकत्तमनत्तम धम्मा धम्मा गासा अपूद भूदा समान परिमाणा उदकुवलब्धि विशेषा करेंति एकत्तमनत्तम। क्या कह रहे हैं? एक बार पीछे भी इस तरह की गाथा आई थी, हमारी त्रिशला जी को, हमारी मंजू जैन कलकत्ता, इन लोगों ने ये लगा लिया था कि ये सारे द्रव्य समान क्यों हैं? इसलिए हैं कि वे वहीं पाए जाते हैं जहां आकाश द्रव्य है। वहां भी खुलासा हो गया था। इस गाथा में भी आज बहुत अच्छी गाथा दे रहे हैं उपसंहार के रूप में। इस गाथा में भी बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धम्मा धम्मा गासा, धर्म अधर्म, आगासा आकाश, धम्मा धम्मा गासा धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य, अपृथक बने हुए, भूदा माने बने हुए, अपूधक माने अपृथक, धर्म अधर्म समान परिमाणा, समान परिमाण के कारण। समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को याद आया होगा दोनों को। आप लोगों ने उस दिन जो इसका विश्लेषण किया था उस दिन भी खुलासा हो गया था। आज लेकिन आचार्य ने तो खोल के गाथा ही दे दी। अभिन्न बने हुए, कैसे अभिन्न बने हुए हैं? समान परिमाणा, समान परिमाण के कारण, परिमाण समान है इसलिए, ऐसा नहीं कि एक जगह रहते हैं इसलिए। जो हम लोग को उस दिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, उस दिन की गाथा से भी हो गया था, लेकिन आज तो
आचार्य ने एक गाथा ही हमको दे दी। आचार्यों की कृपा दृष्टि देखिए, आचार्यों के मन की गहराई देखिए कि उनके कहाँ कहाँ विचार पहुंचते हैं, कि क्या क्या चिंतन हो सकता है, ये मनुष्यों के मन में क्या क्या वक्रता आ सकती है, वो क्या क्या अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। आचार्य कितना संभल संभल के हम लोगों को हर बात एकदम साफ साफ समझा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, धर्म धर्म और आकाश द्रव्य अपुधब, अपुधब माने अपृथक, अभिन्न, भूदा बने हुए, समान परिमाणा। किस कारण से अभिन्न बने हुए हैं, तो समान परिमाण के कारण। पकड़िएगा एक एक शब्द, आप लोगों को गाथा का अर्थ करना बहुत आसानी से आना चाहिए। इन दिनों की गाथाएं बहुत सरल थी, आप लोग सब कोई एक गाथा के पीछे पढ़ के करते हैं, मुझे तो थोड़ा कम ही पसंद आता है, लेकिन चलो ठीक है, जिसकी जैसी भावना। आप लोग गाथा का अर्थ करिए, आप लोग बोलना सीखिए, आप लोग बोलना सीखिए। मन के अंदर बहुत सारा ज्ञान, हमारे उर्मिला जैन है हमारे कलकत्ता में, उर्मिला काला बहुत बार बोलती, भाभी मेरे अंदर सारी चीज समझ में आती है, पर आप कुछ बोलते हो तो मैं पूछ नहीं, आप पूछते हो तो मैं बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की, हमने अंदर की बात को बाहर लाने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या हम बोल नहीं पाते, आते हुए भी चीज को हम वाक्य नहीं बना पाते हैं, हम सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए अर्थ की भाव भाषा आप लोग जरूर करिएगा। गाथा पढ़ना तो बहुत से लोगों को मोटा मोटी आ गया है, फिर भी कुछ है अड़चन, लय नहीं बन पाती है, हर कहीं पर लय तोड़ देते हैं, थोड़ा सा ये सब कमी है, अभी दूर हो जाएगी। अभी बहुत सारी गाथाएं हैं, लेकिन बहुत इन दिनों की गाथाएं तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी हल्की भी है। धम्मा धम्मा गासा, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य, अभूद अपुधप अपृथक अभिन्न भूदा बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं भाई, कैसे हम समझें कि ये अभिन्न है? तो कहते समान परिमाणा, इनका परिमाण कितना है, एक समान है। किसका? अलोका आकाश का, मतलब यहाँ क्या लेंगे, है ना, अलोक आकाश। हाँ? जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर चीनी, जैसे गोंद का लड्डू बना रहे हैं, 1 लीटर दूध, एक परिमाण हो गया। हाँ, क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी असंख्यात परदेशी भी है, क्वांटिटी भी सेम ही है और दूरी भी सेम ही है। धर्म धर्म आकाश द्रव्य अभिन्न बने हुए समान परिमाण के कारण उदग उवलब्धि विशेषा, पृथक गुण के कारण, विशेषा माने विशिष्ट, करेंती उत्पन्न करते हैं, एकतम अनंतम एक रूपता को और पृथकता को। सेम पीछे वाली गाथा है ये। धर्म धर्म और आकाश द्रव्य समान परिमाण के कारण अभिन्न बने हुए हैं। असंख्यात प्रदेशी आकाश धर्म है, असंख्यात प्रदेशी अधर्म है, और अनंत प्रदेशी लोकाकाश है। लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, पक्का तो? लोकाकाश अनंत प्रदेशी नहीं, मतलब सारा मिला के अनंत प्रदेशी है। नहीं, यहाँ तो समान परिमाण की बात कर रहे हैं। हाँ, तो असंख्यात ही होगा। पक्का तो? हाँ। तो समान परिमाण के कारण, फिर क्या कहते हैं कि समान परिमाण के कारण क्या हो रखे हैं, अपुधप भूता, अपृथक बने हुए हैं। भैया जी, आप करोड़पति हो तो हो, मेरे पास भी करोड़ रुपया है, उसके पास भी करोड़ रुपया है, सभी कोई करोड़पति हैं। आपके पास असंख्यात प्रदेश है, मेरे पास भी असंख्यात प्रदेश है। अधर्म कहता है मेरे पास भी असंख्यात प्रदेश है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस तरह से परिमाण के कारण, समान परिमाण के कारण क्या है, आपस में अभिन्न हैं। पर क्या कह रहे हैं, पृथक गुण के विशिष्ट होने से, विशेष पृथक गुण विशेष होने से, गुण का पृथकपना होने से, क्योंकि एक चलाता है, एक ठहराता है, एक स्थान देता है। तो कदे पुदग उबलद विशेषा, पृथक गुण के कारण, विशिष्ट गुण के कारण। विशिष्ट गुण क्या है, विशिष्ट माने विशेष होता है, विशेष गुण के कारण पृथकता को भी उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब
एक चलाता है, एक ठहराता है, एक स्थान देता है। जब हम इनको गुणों की परिप्रेक्ष्य देखते हैं, गुणों की दृष्टि से तौलते हैं, भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, तो हम कहेंगे एक ठहराता है, एक चलाता है, चलने वाले को चलाता है, ठहराने वाले को ठहराता है, और एक हमें स्थान देता है। तीनों के अलग अलग गुण, तीनों अलग चीज है, तीनों द्रव्य बिल्कुल अलग हैं। लेकिन फिर कहते हैं पूरे 50 इकाई में तो आचार्य खाली विरोधी बातों को एक करके दिखाया है। कितना सुंदर इसको, मुझे जहां तक लगता है न्याय ग्रंथों में जरूर इन गाथाओं को लिया गया होगा। मैंने न्याय ग्रंथ नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि न्याय में यही तो सिद्ध किया जाता है। ऐसा भी है नहीं भैया तुम्हारी चीज ऐसी है, इसी एक दूसरे को काट छांट चलती रहती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई धर्म अधर्म आकाश अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? शिष्य पूछ रहा, आप अभिन्न कैसे कह रहे हो? तो आचार्य कह रहे हैं क्योंकि तीनों के ही असंख्यात प्रदेश हैं। जैसे 3 करोड़पति जमा हो जाएं तो कोई किसी से दबेगा क्या? या तेरे पास है करोड़ तो मेरे पास भी करोड़ है, मेरे पास भी करोड़ है, कम बेसी होता तो मैं दब जाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों ही समान परिमाण वाले हैं। लेकिन भाई तीनों समान परिमाण होने से क्या हुआ? करोड़ करोड़ रुपया तो तीनों के पास है, एक तिजोरी में रख रखा है, एक घूमता फिरता है, एक दान देता है। तीनों के पास करोड़ रुपये हैं, गुण तीनों के अलग हैं। एक ने तिजोरी में ताला बंद करके रख रखा है, एक है कि उसको खूब घूमता फिरता अपने जीवन को बहुत अच्छा चला रहा है, एक है कि उसको दान दे रहा है। तीनों में गुण तो अलग अलग हो गए, यद्यपि तीनों के पास करोड़ रुपये हैं। यहाँ वही कह रहे हैं समान परिमाण होने के कारण तो भिन्नता नहीं है, अभिन्न है, परंतु तीनों के गुण विशिष्ट गुण, विशेष गुण, क्योंकि सभी द्रव्यों में सामान्य गुण जो पाए जाते हैं वो सामान्य गुण सब में पाए जाते हैं। जैसे वस्तुत्व, प्रेमत्व, है ना, ये सब अस्तित्व, ये जो गुण होते हैं ये सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। भिन्नता कहाँ होती है? विशिष्ट गुण से। विशेष गुण जो होते हैं वो अपने पढ़े भी हैं लक्षण के समय में कि किसी वस्तु को पहचानने के लिए विशेष लक्षण होते हैं। तो ये विशेष गुण इसके क्या हैं? तो बोलते एक ठहराता है, एक गमन कराता है और एक अवकाश देता है। तो गुणों की अपेक्षा तीनों भिन्न हैं, पर परिमाण की अपेक्षा, माप की अपेक्षा तीनों अभिन्न हैं। इस तरह से आचार्य यहाँ पर पूरी तरह से हमारी जो शंका थी कि तीनों अभिन्न क्यों है, कि तीनों एक जगह रहते हैं, ये हमारी मान्यता आज बहुत अच्छी तरह से ये हो गई। बिल्कुल गाथा आचार्य ने दे दी इसके ऊपर। लोग कुंद कुंद आचार्य भगवंत की जितना बहुमान करें, जितना उनके लिए गुणगान करें, जितना उनके लिए अपने मन में श्रद्धा, उत्कृष्ट श्रद्धा धारण करें, उतनी कम है। ऐसे आचार्य भगवंतों को हमारा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। हैंड रेज है, एक मंजू जी का था और एक सुशीला जी छाबड़ा। हाँ, ललिता जी प्रणाम। आप पिछली कथा में बोले थे कि लोक अंत सहित, तो मतलब लोकाकाश तक का ले क्या उसको, अंत सहित धर्म धर्म के साथ, लोक अंत सहित लोकाकाश तक। हाँ, अंत सहित तो लोकाकाश ही होगा। हाँ हाँ, तभी तो कहा ना उन्होंने कि जब गमन स्थिति में आप आकाश को मान लोगे तो लोक की तो सीमा बढ़ जाएगी, फिर तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी ना। लोक की सीमा कहाँ तक हो जाएगी? जहां तक आकाश है वहां तक हो जाएगी। इसीलिए कहा ना कि लोकाकाश की सीमा बढ़ जाएगी। पूछो, मैं पूछू? हाँ सुशीला जी पूछिए। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, ये पूछा था उसमें 96 में लिखा था, तो आपने बोला ना लोकाकाश असंख्यात परदेशी है। मेरे को लगा कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य असंख्यात परदेशी है, पर आकाश द्रव्य अनंत देश है ना, इसलिए मैं सोची कि मतलब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आगासा निकला ना, आगास, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि इसमें लोकाकाश कैसे लिए। लोकाकाश सारी बातें सब कुछ गाथा में अगर लिखना चालू कर देंगे तो गाथा क्या बन जाएगा?
2-2 पेज की एक गाथा हो जाएगी, है ना। यहाँ हम कैसे समझे लोकाकाश? हम ऐसे समझे कि उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? धर्म और अधर्म से। धर्म और अधर्म के साथ ले रहे हैं, तो उससे हमने जाना कि यहाँ लोकाकाश आएगा। एक मेरे को ये वाला पूछना है, 92 का सेकंड लाइन। हाँ, उड्डम गदी पधाना सिद्धा चिट्ठंती की दकता। उड्डम गदी पधाना, हाँ, ऊर्ध्व गति की ओर प्रधान, मुख्य रूप से ऊर्ध्व गति की ओर जाने वाले, ऊर्ध्व गति की ओर गमन करने वाले कौन? सिद्धा, सिद्ध भगवान। चिट्ठंती माने ठहरते हैं, किध माने कैसे, तथ माने कहाँ। वहां कैसे ठहरेंगे? कहाँ? सिद्ध शिला पर। अगर आप ये कहते हो कि आकाश ठहराता है, आकाश गमन कराता है, तो वो तो विवाह परिणामों से तो मुक्त हो गए, शुद्ध जीव द्रव्य हो गया। अब तो वो तो चलता ही जाएगा। तो जो ये कहा गया कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर ठहरते हैं, तो ये कथन कैसे बनेगा? वो कहाँ ठहरेंगे? अगर आकाश द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही दिशा की ओर गमन करते हैं, चारों दिशाओं में गमन करते, तो सोचते भाई चलो थोड़ी देर ऊपर चले गए, थोड़ी देर बाएं चले गए, थोड़ी देर दाहिने चले गए। तो ये कह रहे हैं उड्डम गति पधाना, मुख्यता से प्रमुखता से ऊपर की मुख्य गति उनकी कैसी होती है? ऊर्ध्व गति होती है उनकी। तो उन सिद्धों को फिर वो कहाँ ठहरेंगे? कैसे ठहरेंगे? कैसे ठहरते हैं? फिर तो उनको नहीं ठहरना चाहिए। जो ये कहा जाता सिद्ध शिला पर ठहर जाते हैं, तो वो तो फिर नहीं बनेगा। फिर आप ये बात भी कट जाएगी। अगर हम कह देंगे कि आकाश द्रव्य ठहराता है, तो ये बात भी, ये सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा। आ गया दीदी, समझ में आ गया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। राजकुमारी जी। हाँ ललिता जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय मेरा जिनेन्द्र। 89 और 90 दोनों छूट गए थे, थोड़ा उनका क्लियर कर दीजिए ना। विजति जयसिम गमनम ठानम पुनतेसिमेव संभवति, ते सग सग परिणामे दुगमनम ठानम च कुर्वन्ति। विजति होता है, जयसिम जिनका, गमनम ठानम गमन और ठहरना, पुन माने फिर, तेसिम एवं संभवति उनका ही, तेसिम माने जयसिम दिया, जयसिम का उल्टा तेसिम दे दिया, जिनका गमन और गति और स्थान ठहरता है, गमन और स्थान ठहरता है। फिर मतलब उनका ही क्या होता है? उनका ही घटित होता है। क्या घटित होता है? क्या संभव होता है? क्या उत्पन्न होता है? ते माने वे, कौन? जो गमन कर रहे हैं, ठहर रहे हैं। सग परिणामे ही, स्वपरिणामी में अपने परिणाम से ही। दु माने किंतु, गमनम ठानम च कुबंती गमन और ठहरना, गमन ठहरना च माने और कुबंती करते हैं। तो कहते हैं जैसिम गमनम ठानम, जिन जीव और पुद्गलों का गमन होता है, विजदी होता है, फिर उन जीव और पुद्गलों का ही ठहरना जिन जीव और पुद्गलों का गमनम संभवदी, विजदी जैसी गमनम संभवदी, जिन पुद्गलों का और जीवों का गमन संभव होता है, अथवा क्या नाम, पुद्गलों का क्या कहें, घटित होता है, तेशिम उन्हीं का, ठानम संभवदी उन्हीं का ही ठहरना भी घटित होता है। परंतु ये जो ठहरना और चलना जो घटित हो रहा है, वे जो जीव और पुद्गल हैं, सग परिणाम में ही, अपने परिणाम से ही, गमनम ठानम कुबंती गमन और स्थिर होना, ठहरना करते हैं। यानी जो कह रहे हैं कि जो ठहरना चाह रहे हैं, जिनका गमन होता है, वही जीव और पुद्गल फिर ठहरते हैं। तो यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो गमन करता है वही ठहरता है, जो ठहरता है वही चलता है। ऐसा नहीं कि गमन करता है तो वही गमन करता है, कोई ठहरता है तो वही ठहरता है, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने स्वभाव से गमन और चलना करता है, उसको कोई द्रव्य नहीं करा रहा है, द्रव्य तो उसमें सहायक होता है। अगर द्रव्य कराता तो क्या होता? जो चलता वो चलता रहता, जो ठहरता वो ठहर ही जाता। तो कहते ऐसा नहीं है, जो भी गमन कर रहे हैं जीव और पुद्गल,
जो भी ठहर रहे हैं जीव और पुद्गल, वे सभी जीव और पुद्गल अपने परिणामों के द्वारा ही तो चलते हैं और अपने ही परिणामों के द्वारा स्थिर होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा से समझ में आया, बहुत अच्छा से। मैं अपने आप पढ़ी तो समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं, हाँ इतनी आसान, कुंद आचार्य इतनी आसान नहीं है भाभी। हाँ और 90 बोले क्या? हाँ, 90। सब्बेसिं जीवाणं शेषाणं तह्य पुगलाणं च जदेति विवरमखिलं तमलोये हवदि आयासम। सब्बेसिं सभी जीवानाम जीवों के लिए, शेषानाम और शेष द्रव्यों के लिए, तह माने और पुद्गलों के लिए भी, जो सभी जीवों के लिए, शेष द्रव्यों के लिए और पुद्गलों के लिए। जम माने जो, देदी माने देता है, विवरम माने स्थान, अखिलम माने संपूर्ण, पूरा पूरा स्थान, तम माने उसको, लोए हवदि आयासम वो लोक में आकाश कहलाता है। लोक में आकाश होता है। कौन देता है सबको ठहरने का स्थान? क्यों ऐसा कहा गया? लोक में आकाश होता है क्योंकि आकाश हम लोग क्या पूरा ही आकाश है, यहाँ तक से लेकर वहां तक। तो कहते हैं भैया जो इन लोगों को ठहरा रहा है, वो भी कौन ठहरा रहा है? जो लोक में आकाश द्रव्य है, वो ही इन लोगों को जगह, सॉरी ठहराना नहीं, अवकाश कौन दे रहा है, स्थान कौन दे रहा है? तो बोला ये लोक में जो आकाश है, यानी लोकाकाश। लोक में आकाश कहने का मतलब लोकाकाश। तो कौन स्थान दे रहा है, कौन ठहरा रहा अपने में, कौन अवगाहना दे रहा है, किसके पास ये बैठे हुए हैं सारे जीव और पुद्गल और सारे द्रव्य? तो कहते हैं लोकाकाश में हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं। इसका मतलब लोक में भी आकाश, आकाश तो अनंत ही है पूरा, उस आकाश होने से ही लोकाकाश का भी हाँ, लोकाकाश द्रव्यों के कारण लोकाकाश हुआ है। हाँ, द्रव्यों के कारण। बहुत अच्छा है, समझ में आ गया, धन्यवाद। मैंने कल पढ़ी थी 2-3 बार लेकिन नहीं समझ में आया। ललिता जी, इतना आसान नहीं होता ना, गाथा तो गाथा ही है। हाँ बोलिए ललिता जी, ये हाँ। पेपर आया था उसमें 69 से गाथा थी, तो 69 नंबर में होज्जम एवं कत्ता भूता होज्जम अप्पा सगेहिम कम्मेहिम हिंडति पारम पारम संसारम वो संचन्नो। तो होज्जम जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये होज्जम जो है, इसके व्याकरण मतलब ये कौन सा है, मतलब भूतकालीन है कि वर्तमान है कि क्या है? तो उसमें आंसर में संबंधक भूत, हाँ होज्जम, हाँ संबंध भूतकालीन, हाँ संबंध भूतकालीन दिया होगा। कैसे होगा पेपर में? क्योंकि इसमें वर्तमान दिया है। तो जब हाँ इसमें दिया है तो देखिए, आपको पहले ही कहे ना कि ये क्या है कि पंडित जी ने लिखा है। तो पंडित जी जो ठीक है उनकी अपनी ये है, और जो पेपर है वो पुलक जी का है। पुलक जी प्राकृत भाषा में डॉक्टरेट किए हुए हैं, तो नेचुरली उनकी बात, हाँ तो उनकी ही बात प्रमाणिक ज्यादा मानी जाएगी। अच्छा, तो जो प्राकृत भाषा पढ़े हैं तो इसलिए हमको बस अब रह गया कि कैसे क्या है वहां पर होज्जम क्या है, संबंधक क्या लिखे वहां पर? अप्पा सगेहिम कम्मेहिम, इसमें दिया है होज्जम वर्तमान का थर्ड पर्सन का प्रथमा अकर्मक क्रिया। यहाँ तो हाँ, यहाँ तो ये होज्जम ऐसे इन्होंने तो ठीक ही लिखा है। पेपर में क्या लिखा है? भूतकृतन, हाँ संबंधक भूतकृतन। इसलिए कर्ता और भोक्ता ये आपस में संबंध वाचक है ना, कर्ता और भोक्ता होता है तो संबंध है। अच्छा कोई नया तो बना नहीं है, कर्ता भोक्ता कोई ऐसा नहीं है कि आज पहले तो था नहीं और नया बन गया, तो इसलिए भूतकालिक क्रिया है ना, संबंधक भूतकालिक भी है। और खाली होज्जम को अलग से देखिए, बाकी हटा दीजिए, तो वास्तव में होज्जम क्या है? वर्तमान काल की परिवर्तन ही है। तो ये यहाँ पर चूंकि जिस परिप्रेक्ष्य में आया है उस परिप्रेक्ष्य में इसका कथन बदल जाता है। पेपर भरा था ना तो ये समझ में नहीं है कि ऐसे कैसे इसमें वर्तमान दिया, तो हाँ और भी 1-2 था लेकिन नोट नहीं किया मैंने आज। ठीक है, कल आगे गाथा लेनी है ना? कल उच्चारण क्या करना है बोलिए आप? शनिवार है ना, क्या करना है? नहीं कल तो शुक्रवार नहीं होगी। कल फ्राइडे है। हाँ फ्राइडे, ठीक है। तो किसी को पूछना है तो पूछ ले। हाँ पूछेंगे आंटी जी, हम भी पूछेंगे। ललिता जी
ललिता जी 65 का था, बता दीजिए ना। 96। हाँ, 1 मिनट मैं सुनती हूँ आप क्या कह रहे हैं। 1 मिनट। कल ऐसा कर ले क्या, किसी का भी नाम मंजू जी तो रहेंगी नहीं, कुसुम जी जिसका नाम पुकारे मैं उसको जो गाथा दूं उस गाथा का अर्थ कर ले, ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, सही है, यही होना चाहिए। कोशिश होगा। करें। सुनिए, आपके एक बात और सुनिए, अपने मैं किसी को ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं किसी को शर्मिंदा करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मन में मत लाइएगा। जिनको नहीं आता आप किताब से सहारा लेके बोलिए, पर किताब से सहारा लेके फिर आप जब किताब से सहारा लेके शब्दों को बोलेंगे, लेकिन फिर उसका जो अन्यवार्थ है वो तो कम से कम उसका अर्थ करेंगी ना, तो आपकी भाव भाषा और अच्छी होगी। तो अपने लोग ये 3 दिन अपने लोग मंगल को शुरू करेंगे नई किताब, तब तक अपन नहीं तो इन 3 दिनों में थोड़ा सा इतने बड़े मतलब आचार्य के ग्रंथ को पढ़े तो उसकी एक बार भाव भाषा और हो जानी चाहिए। एक बार आपने वो पुतलियों और का दिया था विशेषताएं, वो लिए ही नहीं फिर। हाँ, क्या वो बोले? विशेषताएं एक बार लिखवाने को बोली थी ना, आपकी सारी विशेषताएं बताएं। वो मंजू जी ने तैयार किया है ना शायद? नहीं, मैंने भी लिखा था वहां पे पूरा कागज में। हाँ, सारी कई लोगों ने बोला है कि थोड़ा हम भी बोलेंगे। सरिता भी बोली है गुवाहाटी चेन्नई और वाली। नहीं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं मंजू जी कि भाई ठीक है, इसमें जो 90, 91, 96 कितनी गाथा है, इसमें से विशेष एक प्रकरण को कोई बोलना चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं। हाँ, तो वो आप लोग वाला को बहुत जैसा अच्छा रहेगा। जैसे मैं मतलब मैं चाह रही हूँ कि इस ग्रंथ का एक बार भाव भाषा होनी चाहिए पूरे की, जिसके हाँ, भी मुख से हो, थोड़ा थोड़ा सबके मुख से हो, जैसे भी। तो हमने क्या सबको पढ़ा ये 96, मतलब हाँ 96, 97 गाथा में हमें आचार्य क्या क्या उपदेश दिए हैं। सप्तभंगी है, नेचुरली जो अच्छे लोग हैं उनसे हम यही चाहेंगे। आप सप्तभंगी का समझा रहे थे ना उस दिन, एक बार बोल रहे आप थे कि अलग से 72 नंबर बताएंगे। बोले थे समझाने के लिए वापस। अच्छा, समझा देती हूँ। कल वो कर लीजिए ना। याद थोड़ी रहता, बोल देती हूँ मैं तो दूसरी दुनिया में हो रखी हूँ, अभी बिल्कुल ही नहीं याद भाभी रहता है। भाभी कल तो मैं नहीं होंगी, आप ना ये 96, 97 की जो गाथा है वो फिर उससे एक दिन और भी सुन लीजिएगा, 2 दिन सुन लीजिएगा। कल मैं नहीं होंगी। कल मैं भी नहीं रहूंगी ललिता जी। कहाँ जा रहे हो सब? कहीं नहीं जा रही। मतलब मैं कल भी तो कल नहीं आ रहूंगी। जा रही हूँ। कल तो नहीं मैं होंगी। तो मैं कह रही हूँ कि गाथा ना जो 4-5 गाथा है आप ना परसों मतलब मंडे में भी सुन लीजिएगा। ठीक, देखते हैं कैसे क्या व्यवस्था करते हैं। हमारे ये कुसुम जी और मंजू जी, ये इनके हाथ में है। मैंने तो अपना दीदी एक ऐसे कर सजेशन लेते दिया है, हैं, करना इन दोनों। जैसे सब कोई को एक एक सब्जेक्ट ले लेते हैं सब मंजू कोई। जी 1 मिनट, ये 72 की सुमन जी बैंगलोर ध्यान देंगे। एक बार बता देती हूँ, गाथा का अर्थ पूछ रहे हैं, थोड़ी कौन है सी भी गाथा, गाथा ये है? बहुत ही कौन सी गाथा है? 72 बहुत अच्छी गाथा है ये। आप सोचिए ना, मैं भी जिसका अर्थ एक बार गलत कर दी हो तो मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ तो संधि तो हो नहीं रही है, मैंने कैसे इसमें संधि कर दी, तो मैंने सही किया। एक बार तो मैं भी इसका अर्थ गलत ही कर दी थी, चलो जिनवानी माता से क्षमा मांग ले, समय रहते सुधर गई। छक अपक्कम अप छप छक, ध्यान दीजिएगा, छक अकपम जुतो। छक माने छ, अपक्कम माने वक्र, क्रम रहित जो वक्र गति है, बोलते हैं 6 प्रकार की दिशाओं से युक्त वक्र रहित क्रम पूर्वक जो 6 दिशा है। छक अपक्कम जुतो, 6 जो दिशाएं हैं जो क्रम पूर्वक नहीं होके अक्रम से युक्त हैं। युक्त किससे? अक्रम से। क्यों युक्त कहा गया अक्रम से? इसलिए कहा गया कि पूरब के बाद आग्नेय दिशा है, उसके बाद दक्षिण दिशा है, उसके बाद क्या वायव्य नैऋत्य दिशा है, फिर पश्चिम है, फिर वायव्य है, फिर ईशान है, और नहीं सॉरी उत्तर दिशा है, और फिर ईशान दिशा है। तो वास्तव में क्रम क्या है? इस तरह से है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि छक अकप तो 6 जो दिशाएं हैं, किस 6 दिशाओं में वो गमन करता है जीव? तो कह रहे हैं कि क्रम रहित क्यों किया? क्योंकि वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ऊपर और नीचे, इस तरह से कोई भी जो जीव गमन करता है मरण के बाद में, तो वो कभी भी विदिशा होके गमन नहीं करता है, दिशा में ही गमन करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं
छक अकपम अकपम जो तो छह वक्र दिशाओं से युक्त क्रम रहित है ना, वक्र दिशाओं से मतलब क्रम रहित दिशाओं से युक्त है। ऐसा नहीं कि क्रम पूर्वक 8 दिशाओं में घूमता है, ऐसा नहीं है। उव उव उत्तो उव उत्तो सप्तभंग स्वभाव, और क्या कह रहे हैं, तर्क से उचित, उव उत्तो तर्क से सहित, क्या चीज सहित, तर्क से शब्दभंग स्वभाव, 7 प्रकार के कथन का स्वभाव वाला। इसमें बताया गया जीव की सारी जीव के भेद बताए जा रहे थे, जीव के भेद में चल रहा है कि भाई जीव कैसा है। तो बताया सबसे पहले छक का कपन जो तो 6 प्रकार की वक्र रहित दिशाओं से युक्त है, और तर्क के द्वारा जो सप्तभंग स्वभाव है उस स्वभाव वाला है। 1800 माने 8 कर्म, आसव माने 8 कर्म का आधार है, अथवा 8 कर्मों का 8 कर्म से सहित है जीव, तो 8 प्रकार का है। नवत्व एक और मिनट 9 ललिता जी, प्रकार। वक्र रहित होगा कि वक्र सहित होगा? वक्र रहित है। आपने भी सहित बोल दिया ना, इसलिए मैं देखिए ये क्या होगी, 6 प्रकार की वक्र रहित सहित होगी ना। हाँ, 6 प्रकार की दिशा में वक्र गति रहित है। वक्र रहित, वक्र रहित कैसा होगा? वक्र सहित होगा। हाँ, वक्र सहित होना चाहिए। हाँ, और हाँ दीदी ने क्रम वक्र रहित होगा, सहित ही बोला था। सॉरी हाँ, क्रम रहित होगा, वक्र सहित होगा। हाँ, हाँ वही गड़बड़ चल रही है। क्रम रहित, सॉरी बीच में बोला मैंने तो। क्रम रहित और वक्र सहित, बिल्कुल। तो ये जो 1800 आपने 6 प्रकार 8 दिशाएं हुई क्या ये इसमें? ऊपर नीचे 6 दिशा। और ऊपर नीचे 2 दिशा हो जाएगी भाभी। और तो 6 प्रकार की 4 जो दिशा दिशाएं तो बताई आपने, तो 8 प्रकार की क्या हुई फिर वो? 8 प्रकार, 4 दिशा और 4 विदिशा मिलके विदिशा, हाँ। 8 दिशाएं होती है। वो सब क्या बोलते हैं, वक्र दिशाओं सहित है 4 क्या? दिशा और 4 विदिशा मिलके 8 दिशा होती है। हाँ, हाँ, तो वो क्रम जो अगर क्रम सहित, एक मिनट, अगर जीव संसारी जीव जब मरण करता है, अगर क्रम सहित गमन करता तो कैसे करता? मान लो पूरब में कोई मरण कर रहा है, तो पहले क्या होता, दक्षिण दिशा में बाद में जाता, पहले आग्नेय दिशा में जाता, फिर दक्षिण दिशा में जाता, पर ऐसा नहीं होता है। पूरब से अगर उसको दक्षिण में जाना है तो ऊपर जाके सीधे दक्षिण में जाता है, उसके लिए वो आग्नेय दिशा में नहीं जाता है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो 6 दिशा में जाती वो दिशा है कैसी, तो कहते हैं क्रम रहित है और वक्र सहित है। क्रम रहित इसलिए है कि पूरब के बाद जो दिशा आग्नेय दिशा आती है उसमें नहीं जा करके वो दक्षिण दिशा में जाता है, तो क्रम रहित हो गई, क्रम टूट गया, एक दिशा बीच में छूट गई, तो क्रम रहित है और वक्र सहित है, माने एक दिशा को छोड़ने के कारण वो वक्र कहला गया, बोला वक्र सहित है। जो 6 दिशा में गमन करने की बात है वो क्रम से तो रहित है और वक्र से सहित है। ललिता जी 6 और 8 का मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आया। 4 दिशा और 4 विदिशा तो समझ में आया, पर कि जो 6 प्रकार की दिशाओं में जो अक्रम रहित और वक्र सहित जीव जो जाए, वो मतलब कि जीव जैसे जाता है, तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ सप्तभंग वाला? आप देखिए आप मेरी तरफ देखिए, पेपर की तरफ देखिए, आप, मैं पेपर दिखा रही हूँ। कोई जीव, ये मान लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा हुई, 4 दिशा के बीच बीच में 4 भी दिशा होती है, ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। और ऊपर और नीचे 10 दिशा होती है, हम लोग विधानों में 10 अर्घ चढ़ाते हैं 10 दिशाओं के, तो ऊपर और नीचे लेके 10 दिशा। अब कोई जीव मान लीजिए कहीं भी मर रहा है, कोई जीव यहाँ पर मर रहा है कोई जीव, अब उसको जाना है यहाँ पर जाना है मान लीजिए, तो इधर जाना है, अभी वो पहले सीधा ऊपर जाएगा। अगर उसको क्रम वक्र सहित अगर जाता तो क्या करता, वो पहले ऐसे जाता वक्र दिशा में, फिर ऊपर जाता, ऐसा नहीं जाता। जो भी जीव मरता है पहले ऊपर जाके फिर उस दिशा में जाता है जिस दिशा में उसको जाना रहता है, यानी दिशा में ही गमन करता है, बी दिशा में गमन नहीं करता है। 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो चारों दिशाओं में गमन करते ही कोई वो दूसरे जन्म के लिए जाता है, दूसरे पर्याय के, या ऊपर और नीचे। मान लीजिए नीचे किसी को जाना, अभी यहाँ मरा है, यहाँ मरा है और यहाँ नीचे जाना है उसको, तो पहले ऐसे नीचे आएगा और फिर ऐसे आएगा,
ऐसे नहीं जाता है, ऐसे तिरछा नहीं जाएगा, पहले सीधा के नीचे आएगा, फिर यहाँ से जहाँ जन्म लेना होगा वहां आ जाएगा। अनुसरण। तो इसलिए विदिशा गाने में विदिशा नहीं आती कभी। हाँ, एक दिन आपने समझाया तो पोता कि जहाँ मरेगा उससे पहले वो राइट में समझिए जाना है, तो राइट में जाके फिर नीचे जाए। अभी आप बोले पहले नीचे जाके फिर राइट में जाएगा। नहीं पहले ना उर्दू, नहीं मैंने उर्दू भी बताया, उधर उर्दू बताया था भाभी, मुझे तो नहीं याद ऐसा, क्योंकि पहले मैंने उस दिन ध्यान दिया था इस बात का। नहीं, अगर जहां मरण किया है वहां से अगर ऊपर की ओर गति है तो पहले ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, वहां से जिधर जाना होगा उधर जाएगा। और जहां तक नीचे गमन की बात है, नीचे गमन का मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहले दाहिने गमन करके फिर नीचे जाएगा या नीचे जाके फिर वहां जाएगा। इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं पर ऐसे खुलासा मिलता भी नहीं है। पर ऊपर वाला तो पहले ऊपर जाएगा फिर उस दिशा में जाएगा, ये पक्का है। पहले ऊर्ध्व गमन करता है, क्योंकि जीव है ना ऊर्ध्व गमन करता है। तो ये बात जब हम घटाते हैं तो नीचे उसको गमन कराएं कि नहीं कराएं, ये बात थोड़ा सा लग रहा है कि गलत तो नहीं है। तो हो सकता है पहले ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, क्योंकि जीव का स्वभाव गमन करना ऊपर है, मरते के साथ पहले ऊपर ही गमन करता है। सर पर ऊपर क्यों गमन करा, ऐसे भी तो करा सकते थे, ऐसे लाके ऐसे कराते, लेकिन कहते नहीं जीव ऊपर गमन करता है। तो वो उसमें कराएगा कि पहले जीव ऊपर जाता है, फिर जहाँ जन्म लेना होता है वहां चला जाता है। नीचे जब अधोगमन कर रहा है तो कन्फर्म से मैं नहीं कह सकती कि पहले नीचे की ओर गमन करके फिर दाहिने बाएं जाता है, ये मिला भी नहीं है मेरे को कहीं पर, तो मैं उसके लिए वैसे कह नहीं सकती। यहाँ पर 1800 माने वो जीव 8 प्रकार का, कैसे कोई आश्रव कर रहा है, कोई बंद कर रहा है। आंटी जी एक बात सुनिए, मैं कह रही थी कि आप ना मतलब हर एक को ना अलग अलग से 6 द्रव्य है ना, किसी को जीव के बारे में दे दीजिए कि जितनी भी गाथा है उसमें से सुनूंगी, या उसका सारांश बता दीजिए, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। 1 मिनट भाभी, 1 मिनट त्रिशला जी, 1 मिनट। कोई इसका अर्थ पूछा है, इसलिए मेरे को पहले ये अर्थ उसको समझा देने दीजिए ना। हाँ, अच्छा कुछ पल्ले में नहीं आएगा, है ना, मेरी भी मेहनत चौगनी हो जाती है ऐसे, है ना। थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, तो मंजू जी बेंगलोर, छक का कपम जुत्तो क्रम रहित अथवा वक्र सहित 6 गति से युक्त, 6 दिशाओं से युक्त, उत्तो सप्त संग स्वभावो। और क्या है बोलते हैं, तर्क सप्तभंग कैसा है, तर्क सहित है, ऐसा नहीं कि कुतर्क है वो, अथवा ऐसे ही आकाश में गधे के सिंह के जैसे नहीं है, आकाश में फूल के जैसे नहीं है, तर्क युक्त है, वो सप्तभंग है। तो ये जीव सप्तभंग वाला भी है। फिर कहते हैं 1800 और 8 कर्मों वाला भी है, 9 पदार्थ 9 भेद वाला भी है। जीव माने जीव 10 ठानगो भणिदो, और 10 स्थान वाला भी ये जीव है, 10 भेद वाला भी है। कैसे है वो भेद सारे नीचे लिखे हुए हैं, जब हम समझे थे उस दिन संग्रह से, तो हमने कह दिया जीव। अब फिर उसका जब व्यवहार करने चलते हैं तो जीव 2 तरह का, त्रस्त और स्थावर। फिर कहते हैं स्थावर कितनी तरह का, तो बताते हैं एक पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय। फिर कहते हैं पृथ्वी काय कितनी तरह का, वो कितनी तरह का, त्रस्त काय कितनी तरह का, पर्याप्त, अपर्याप्त, लब्ध, पर्याप्त। ये जो जितना जितना भेद होता चला जाता है व्यवहार में, उसी को कहते हैं कि जहां तक भेद हो सके वहां तक भेद करना। 7 ने हम लोग पढ़ते हैं पहले अध्याय में। संग्रह ने तो किसी मॉल में आप गए, वहां पर कम से कम 25 तरह की दाल रखी थी। आपने देखा यहाँ पर दाल रखी है, आपने दाल बोल दिया। कोई आपसे पूछा कि भाई मॉल में दाल मिलती है क्या, बोला हाँ दाल मिलती है। अब वहां पर जब कहे रहड़ की दाल मिलती है, बोला हाँ मिलती है। अब वो 25 दाल को कोई उससे पूछा कि भी कौन कौन सी दाल मिलती है, आपने कहा दाल मिलती है। जो दूसरा आदमी आया, वो घर जाने पे उसको कोई पूछा भाई वहां कौन कौन सी दाल मिलती है, मुझे भी लानी है, आपने 25 दाल का नाम बता दिया। इसको कहते हैं व्यवहार नय। जो आपको किसी ने बताया कि दाल मिलती है, ये हो गया संग्रह नय। तो संग्रह नय में हम सारी वस्तु को एक जगह करके बोल देते हैं। सारे पूरे लोकाकाश में कितने जीव हैं, अनंत अनंत हैं।
सभी जीव हैं। जीव जब हमने बोला तो संग्रह हो गया। उस जीव में हम जहां तक भेद होता जाए, जहां तक, सर्वहार स्थिति में बहुत अच्छी इसकी परिभाषा आई है कि व्यवहार में क्या, जहां तक व्यवहार हो जाए, जहां तक उसका भेद हो जाए उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। तो ये उसी हिसाब से यहाँ पर जीव कैसे कैसे किस किस भेद से जीव कितने प्रकार के हो जाएंगे वो आचार्य इसमें समझाए हैं। दीदी टाइम हो तो आ गया होगा सप्तभंगी समझ भी में? बताएं। हाँ, सप्तभंगी इतना छोटा नहीं है, क्योंकि आगे 8 बज एक के दिन 11 दीदी कल इसका क्लास बताइएगा ललिता लीजिएगा। जी सप्तभंगी, कल बताइएगा, आज नहीं। हाँ टाइम भी हाँ, हो आज गया, टाइम हो गया, सवा कल 8 बता बज रहे दीजिए। हैं, सवा 8 भी बज रहे हैं। ठीक है, कल सप्तभंगी ले लेंगे। और एक दिन ललिता जी हाँ। मेरी दो का था 96 37 और 65। 61 और 65। 37 और 65। हाँ 37 और 65। अच्छा ठीक है। चाहे खाली भाव भाष नहीं करा देना चाहिए, डिटेल में नहीं करा के। पुष्पा जी क्या कह रही हैं? 96 96 तो अभी कराया ना शायद मैंने, नहीं? इसमें हाँ। प्रत्येक गुण के कारण और समान परिणाम के कारण दोनों का थोड़ा समझना। अभी तो बताया एक इतना मिनट अच्छी तरह। पुष्पा जी, इसमें आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा वो पूछो। आप जो चीज आपको इसमें पकड़ में नहीं आई ना वो आप पूछ लीजिए, तो ज्यादा भाव भाषना होगी। ऐसा आया इसमें। समान परिणाम के कारण और प्रत्येक गुण के कारण, मान लीजिए कारण हाँ। कारण दोनों है, ये का किसके ऑडियो में रिकॉर्डिंग सुनिए। जैसे समान परिणाम के कारण 96 में हाँ हाँ हाँ, समान परिमाण के कारण। परिमाण कितना है? धर्म और अधर्म आकाश का असंख्यात प्रदेशी है। समान परिमाण हुआ ना, जैसे मान लीजिए कोई आपको पूछे कि भाई इसमें कितना दूध अटका, 1 लीटर। हाँ, प्रत्येक गुण के कारण, विशिष्ट गुण के कारण। तो गुण सब बोले सब समान परिमाण के कारण तो एक है, भिन्नता नहीं है। धर्म द्रव्य आकाश लोकाकाश में कोई भिन्नता नहीं है। कैसे नहीं भिन्नता है? बोला सबके प्रदेश एक बराबर हैं, इसलिए भिन्नता नहीं है। फिर क्या भिन्नता है ही नहीं? बोला है भिन्नता, विशिष्ट गुण के कारण भिन्नता है। एक ठहराता है विशिष्ट गुण, जिस गुण से किसी वस्तु की पहचान होती है, विशिष्ट गुण अथवा प्रमुख गुण उसे कहते हैं। मुझसे कोई पूछे कि आपके ग्रुप में पुष्पा जैन है, वो उनको हम कैसे पहचाने? मैं कह सकती हूँ उनको कि जो बहुत बड़ी सारी गोल गोल बिंदी लगाते हैं वो हमारी पुष्पा जैन है। पहचान बनती है जिस वस्तु की, उसको विशिष्ट गुण कहते हैं। तो धर्म द्रव्य आकाश का विशिष्ट गुण क्या है? धर्म ठहराता है, चलाता है, अधर्म ठहराता है और आकाश स्थान देता है। तो बोलते चूंकि तीनों का अलग अलग गुण है। हम लोग अभी जूम में कितने लोग जुड़े हुए हैं, सबके अलग अलग गुण है ना। कोई गोरा है, कोई सांवला है, किसी की आंख मोटी है, किसी की। तो अब इतने में से कोई आपको पूछ ले कि कल मैं भी आऊंगी, हमको वो कौन है? हम तो आज तक नहीं देखे, जरा बताइए तो सही मंजू जी जैन कैसी लगती है, हमको बताइए तो सही। अब आपको उस मंजू जी जैन में जो स्पेशल कोई चीज दिखेगी वही तो उसको बताएंगी ना। जो सब में है, जो सब में वो बताएंगी तो नहीं पहचान पाएंगी। आप उनकी कोई खास चीज बताओगे ना कि वो ऐसी है, देखो ऐसे देखने में जो लगे ना, तुम समझ जाना कि वो मंजू जैन है, यही बोलोगे ना। तो वहां पर यही आचार्य कह रहे हैं कि धर्म चलाता है, अधर्म ठहराता है और आकाश स्थान देता है। इस विशेष गुण के कारण तीनों भिन्न भी हैं, अलग अलग भी हैं। फिर यहाँ पे एक रूपता को पृथकता को यहाँ पर किसको? हाँ, एक रूपता मतलब समान परिमाण के कारण एक रूप हैं, भिन्न अभिन्न हैं और अलग अलग गुणों के कारण पृथक हैं। ठीक, दर्शाते हैं मतलब बताते हैं। क्वेश्चन चाहिए वैसे इसमें जितना गाताएं हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछना है, क्यों, कैसे, कब, मतलब क्यों, कैसे, वैसे मतलब उसका अर्थ पूछना पड़ता है। आप कहीं बता दें कैसे सिद्ध भगवान कैसे ठहरेंगे, सिद्ध भगवान कहाँ पर ठहरेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते ना। तो वैसे हमको मतलब क्वेश्चन चाहिए। आपको वैसे क्वेश्चन चाहिए? लिख के भेजोगे क्या आप कि मौखिक चाहिए? मतलब लिखा क्वेश्चन आंसर ऐसा पढ़ने में 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे 1 वर्ड क्वेश्चन, थोड़ा इजी अच्छा। ये ऐसा है ना कि अगर हम
मान लीजिए आपके कहे अनुसार मेहनत भी कर लें तो मेरे को तो खैर बहुत मेहनत पड़ेगी, लेकिन आपको भी लिखना पड़ेगा, और लिखना कोई नहीं चाहता पुष्पा जी। वन वर्ड वाला क्वेश्चन चाहिए। हाँ, जैसे वन वर्ड भी नहीं लिखना चाहता कोई, हाथ टच करने में आप कहीं कोई पूछ लिया तुम पढ़ी थी इसका अर्थ बताओ, वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो अटक जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ तो क्या करूं मैं, बोलिए। कोई नहीं लिखेगा, समझे। और उसमें और क्या परेशानी होती है, वो फिर उसमें करने को आप लोग कर दोगे, असल में वो कंप्यूटर से टेस्ट नहीं होता, उसको फिर हमको मैनुअल करना पड़ेगा। अब मेरे मैनुअल करने से नहीं होगा, फिर उसके लिए हनी को बहुत मेहनत पड़ जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, कंप्यूटर जैसे आपने एक इंद्रिय लिखा, अब किसी ने एक इंद्रिय ने में आधा न दे दिया, किसी ने बिंदी दे दी, अब जो कंप्यूटर में हमने भरा है उसको तो वो सही करेगा और दूसरे वाले को गलती कर देगा, जबकि दोनों आंसर सही है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो मैनुअल चेकिंग करनी पड़ती है, और मैनुअल चेकिंग करने वाला तो चेक कर लेगा, लेकिन फिर वो हनी को बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, और अब तो वो कर भी नहीं सकती है। इसलिए ना, वैसे आप मौखिक कहेंगे तो आप लोगों से जरूर हम प्रश्न बना लेंगे, दे दीजिएगा। हाँ, मौखिक आपसे पूछ लेंगे बहुत सारे, अभी क्वेश्चन होने पूछते रहेंगे, दीजिए। कैसे, क्यों, मतलब ऐसे, मतलब वन वर्ड क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, इनकी भावना बहुत अच्छी है, इनकी भावना बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कहीं भी पूछ लें। जैसे एग्जाम्पल की चलने में कौन सा द्रव्य, जीव और पुद्गल के चलने में कौन सा द्रव्य सहायक है, तो उसका आंसर ये धर्म द्रव्य। हाँ, एग्जाम्पल भी पूछ लीजिए मतलब। आंटी जी, हाँ, वो मतलब कहीं कोई मतलब सिद्धांत, मतलब एग्जाम्पल पूछ लीजिएगा, वैसे भी इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मतलब छोटी छोटी क्वेश्चन का वन वर्ड को आंसर आ रहा है, जैसे क्या है कि कहीं भी अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल तो याद करना मुश्किल है। अब आपके लिए तो जरूर ये भावना भाएंगे कि आप किसी को पढ़ा सके, इतनी तैयार हो जाए। आप पढ़ा रहे हैं तो फिर हम भी उसी से तो तैयार होना चाहिए ना, तब ना होता है कि हम इससे पढ़े। हाँ, एकदम बिल्कुल, एकदम वही तो कह रहे हैं ना। अच्छा लगता है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं आंटी जी, थोड़ा सा और मेहनत हो जाए तो वाह हो जाए। कोई बात नहीं, आपको वाह करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू आंटी जी। हमको इतना अच्छा व्याकरण नहीं आता, आपका न्याय मतलब शास्त्री जी ये सब मतलब थोड़ा मिल जाए तो अच्छा है। कैसे सीख लेंगे, बोलिए, धीरे धीरे सीखेंगे ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मालिश सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए दीदी अब खत्म करें क्लास, हो गए 8:15 से ज्यादा हो गए, 8:20 हो गए। हाँ, चलिए जिनवानी स्तुति को। तो तीर्थंकर राज दुलारी माँ जिनवाणी, वीर प्रभो पर्वत निर्झरणी, गौतम के मुख कंठ झरी हो, अनेकांत और साधवाद की अमृतमय माता तुम ही हो, भव्य जनों की कर्ण पिपासा, तुझसे शमन हुई जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी, सप्त भंग मय लहरों से माँ तू ही सप्त तत्व प्रकटाए, द्रव्य गुणों अरु पर्यायों को ज्ञान आत्मा में करवाए, हे ज्ञेय अरु उपादेय का बान हुआ तुझसे जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी, तुझको जानूं तुझको समझूं, तुझसे आत्म बोध को पाऊं, तेरे आंचल में छिप छिप कर दुग्ध पान अनुयोग को पाऊं, माँ बालक की रक्षा करना, मिथ्यात्म को हर जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद थारी, धीर बनू मैं वीर बनू माँ, कर्म बलि को दल दल जाऊं, ध्यान करूं स्वाध्याय करूं बस, तेरे गुण को निश दिन गाऊं, अष्ट कर्म की हान करे
अष्टम छित को दे जिनवाणी माँ जिनवाणी ममता न्यारी प्यारी प्यारी गोद है थारी ऋषि मुनि यति सब ध्यान धरे माँ शरण प्राप्त कर कर महरे सदा मात की गोद रहूं मैं ऐसा शिर आशीष फले नमन करे सागाद मति नित आत्म सुधारस दे जिनवाणी माँ जिनवाणी ममता न्यारी प्यारी प्यारी गोद है थारी आंचल में मुझको तू रख ले तू तीर्थंकर राज दुलारी माँ जिनवाणी ममता न्यारी प्यारी प्यारी गोद है थारी जवानी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। नोबार नमोकार सबको सादर माता जी की बनाई हुई है हाँ, शारदा माता बहुत ही सुंदर है।